नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन कैसे होगा अगर एक पर्टिकुलर पैरामेट्रिक इक्वेशन कर्व दिया हो उसके थ्रू। तो अब आज का हमारा टॉपिक मेन फोकस इसी पर है। तो इस लेक्चर में एक बेसिक फंडामेंटल हम कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आफ्टर हम इस पर और एक और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, 8-10 क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा आपका, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर नेट और गेट में जनरली पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आइए बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक कर्व की जरूरत होगी और वो किसी से पास कर रहा है उसको जरूरत होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत होगी। तो आइए इसको हम समझते हैं स्टूडेंट। पहले देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन कर्व लेट गिवन कर्व। तो अब क्या है, पीपी हमने मान लिया कि लेट पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कर्व एक्स इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी एंड जेड इक्वल टू जेड टी। ये एक पैरामेट्रिक कर्व दिया है जिससे कि ये पास कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको सॉल्यूशंस फाइंड करना है। इसमें दो तरह के वर्कआउट्स होंगे, जब ये राइट हैंड साइड में आर आपका जीरो हो, दूसरा आर जीरो नहीं के बराबर हो, तब कैसे वर्कआउट्स करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पासिंग थ्रू दिस कर्व। ये जो ऊपर लिखा है पासिंग, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड कॉची प्रॉब्लम्स, ये ध्यान रखिएगा। फाइंड द सॉल्यूशन करते हैं पासिंग थ्रू दिस कर्व। ये कर्व जो दिया हुआ है आपका, इससे पासिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ, जो भी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होता है इज कॉल्ड द कॉची प्रॉब्लम्स। यूनिकनेस ऑफ कॉची प्रॉब्लम्स जब व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर जीरो नहीं है तब। ये पीपी प्लस क्यू क्यू वाले कंसेप्ट में हमको समझेंगे। तो पहला है यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अब उसके लिए कर्व की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि लेट पी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म पी क्यू इक्वल टू आर विथ इनिशियल कंडीशंस। याद ध्यान रखिएगा, इनिशियल कंडीशन ये दिया है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट टी, वाई इक्वल टू वाई नॉट टी, जेड इक्वल टू जेड नॉट टी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे आप एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको जो है कंपेयर करना है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स पी क्यू और आर की। ठीक है, तो आपको पहले कंपेयर करके फाइंड पी क्यू आर। ठीक है, एट पॉइंट पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, वाई नॉट टी एंड जेड नॉट, ये ध्यान रखना आप। जो भी वैल्यूज होगी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का मान हमको चाहिए, मतलब पी जो आपका है एक्स नॉट, ठीक, वाई नॉट टी और फिर जेड नॉट टी, ये चाहिए हमको। ठीक, सिंपली। फिर इसी तरह क्यू भी चाहिए आपको, एक्स नॉट टी, वाई नॉट टी और जेड नॉट टी। ये दैट इज द पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इनिशियल पॉइंट्स है। और आर भी हमको इसी पॉइंट पे चाहिए, एक्स नॉट टी, वाई नॉट टी एंड जेड नॉट। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको कंपेयर करना है, पी क्यू आर की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिया रहेगा उस पर आपको फाइंड आउट करना है। पहला कंसेप्ट आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपेयर फाइंड वैल्यू पी क्यू आर एट पॉइंट, जो भी पॉइंट्स आपको दिया हो पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है, अब पहली कंडीशन से यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस हमारे पास होगी। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन आपको तब फाइंड आउट होगा जब पी एक्स नॉट, ठीक है, पी जो है एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट डिवाइडेड बाई पी एक्स नॉट अपॉन डी टी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, क्यू एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, और दिस इज द पी वाई नॉट अपॉन। ठीक है, ये पहली कंडीशन यहाँ पे मिल गई जब r इज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तब आपको, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहोगे कि यूनिक सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट होगा। एक्स नॉट का मतलब एक्स नॉट टी है, पैरामेट्रिक्स ध्यान रखिएगा, एक्स नॉट टी का मतलब क्या है, एक्स नॉट टी है। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट टी, जैसे पैरामेट्रिक कर्व्स है, इस पॉइंट को आप समझिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा, इसमें दो तरह एक और होता है, अगर डेल्टा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे पी एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, हियर क्यू
x naught, y naught, z naught, or this here dx naught upon dt, और here this is dy upon naught. अगर ऐसी कंडीशंस भी मिल जाए तो ये डिटर्मिनेंट्स अगर डेल्टा जो है नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाए तो उस केसेस में भी आप कहोगे कि हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं अगले स्टेप पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब हमको फाइंड आउट होगा, जब आपको p x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन p x नॉट अपॉन dt इज इक्वल टू q, ध्यान रखिए q x नॉट y नॉट z नॉट divided by dy नॉट अपॉन dt and last r x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन dz नॉट अपॉन। ठीक, मतलब अगर तीनों के रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस में हम आते हैं तो नो सॉल्यूशंस क्या कहता है कि अगर ये दो आपस में इक्वल हो जाएं लेकिन तीसरा वाला इक्वल्स नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे नो सॉल्यूशन जब आएगा p x नॉट y नॉट z नॉट, नो प्रॉब्लम्स। Here is the dx naught upon dt is equal to q x naught y naught z naught, or divided by here is dy naught upon dt, but not equal to, ये दोनों आपस में इक्वल हो but not equal to, this is the r x naught y naught z naught upon dz naught upon। अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कि नो सॉल्यूशंस हमको मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसी कंडीशंस आपको मिले तो आप इसको कहोगे कि वी कैन गेट नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये तो आ गया पी 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 इक्वल टू आर, जब आर इक्वल टू आर इज नॉट इक्वल टू जीरो है। दूसरे केसेस में हमारा जो कंसेप्ट बनता है कि यदि आप पी पी, ठीक है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब आर जो है जीरो है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जीरो है, तो इस केसेस में जो यूनिक सॉल्यूशंस है होमोजेनियस हो गया। इस तरह से क्या हो गया, तो यूनिक जो नो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर होल्ड नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। दो ही तरह के सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट या यूनिक। इस केसेस में हमको क्या मिलेगा, जब हो तो यहाँ पे आपको दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, पहला यूनिक या फिर इन। ठीक है, नो सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब r जीरो हो तो नो सॉल्यूशन जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना है कि आपका एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम ढूंढना है तो जब कभी भी अगर r जीरो है तो नो सॉल्यूशन वाला पहला ही ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा उसको हम डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, अब आप आइए इसके रूल्स पे। रूल्स हमारे वहीं ऊपर वाले ही हैं, जो रूल्स आपके पास हैं सिंपल। इसमें वर्कआउट्स क्या है आपका, कि जो यूनिक सोल्यूशन रहेगा तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे, तो p x नॉट y नॉट z नॉट डिवाइडेड बाई p x नॉट अपॉन dt नॉट इक्वल टू q x नॉट y नॉट z नॉट, और फिर यार dy अपॉन dy नॉट अपॉन, ये हो गया। और तीसरा जो दूसरा आपका पहला है, दूसरा आपका नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सिर्फ p x नॉट y नॉट z नॉट, हियर p x नॉट अपॉन dt इज इक्वल टू q x नॉट y नॉट z नॉट, और हियर इज द dy नॉट अपॉन। तो अब इस तरह के पैरामेट्रिक जो कंसेप्ट हमको मिल गए, तब हम इसको यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशंस वाला कंसेप्ट हमारे पास आ गया। अब आप पे इस पे क्वेश्चंस करना है, तो आइए इसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। बेसिक फंडामेंटल है, हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया, द कॉची प्रॉब्लम्स, ध्यान रखिए कॉची प्रॉब्लम y डेल डेल जेड डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड डेल वाई इक्वल टू जीरो, और x x cos t और z t हैज
अब देखिए जैसे पहले मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया कि जो आपका अगर राइट हैंड साइड आर जीरो है उसमें नो सोल्यूशन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये तो आपका पहले से कट हो गया। अब जो बचे हैं उसमें से हमको डिस्कशन करना है। पहला काम, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कट जाएगा जब आर आपका जीरो होगा। तो आइए देखते हैं। वाई डेल जेड डेल एक्स है और माइनस एक्स डेल जेड डेल वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसको आप कंपेयर कर दीजिए पी 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 प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से। बहुत ध्यान से पॉइंट्स को कंपेयर करना आपको बहुत स्टैंडर्ड है। पी इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास वाई, ठीक, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से करेंगे तो माइनस एक्स, और आर इक्वल टू ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमको चाहिए। ये p का मतलब ये क्या दिया है, p x y z है, क्या है y, और q का मतलब क्या है, q x y z है माइनस एक्स। बट इसकी वैल्यू हमको किस पर चाहिए, ये जो पैरामेट्रिक दी हुए है ना पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस पर पैरामेट्रिक पे वैल्यू चाहिए, मतलब x नॉट टी वाई नॉट टी और z नॉट टी पे चाहिए। तो यहाँ पे हमको सिंपली p जो निकलेगा x नॉट टी वाई नॉट टी और जेड नॉट टी पे क्या फाइंड आउट होगा इसको समझ लीजिए। तो वाई नॉट है तो वाई नॉट यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, वाई नॉट टी। वाई नॉट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई नॉट टी की वैल्यू है साइन टी, इसके बराबर हो गया ये, ठीक है, सिंपल। फिर क्यू, तो एक्स नॉट टी वाई नॉट टी और जेड नॉट टी, और इसकी वैल्यूज क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स नॉट टी हो जाए। तो माइनस एक्स नॉट टी की वैल्यू क्या आपके पास है, कॉस टी है, कॉस टी हो गया यहाँ पे, ठीक। अब आगे जो वर्कआउट्स है पहले हम निकालते हैं एक एक करके, फिर चेक करते हैं। देखिए पहला आपको फाइंड करना है पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट डिवाइडेड बाई डी एक्स नॉट अपॉन डी टी। देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ये आपने फाइंड कर लिया, मतलब यहाँ पे क्या है साइन ऑफ टी है। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट मतलब एक्स नॉट टी है, ध्यान रखिएगा, डी एक्स तो डी बाई डी टी, और एक्स नॉट की वैल्यूज, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे कॉस टी है, तो दैट वैल्यू इज हियर कॉस टी लिख देंगे, कॉस टी। तो साइन टी और यहाँ जाएगा माइनस साइन टी, तो ये कैंसिल हो गया माइनस वन। दूसरा वाला निकाल लेते हैं, क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और फिर डी वाई नॉट अपॉन डी टी, डी वाई नॉट अपॉन डी टी सेकेंड वाला, तो डी वाई अपॉन क्यू कितना हमारे पास है वाई नॉट क्यू, तो देखिए क्यू हमारे पास निकला ये कॉस टी है, यहाँ पे कॉस टी निकल गया, डी बाई डी टी और वाई नॉट, तो वाई नॉट की वैल्यूज यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, वाई नॉट टी मतलब साइन टी दिया हुआ है, दैट वैल्यू इज द साइन टी, तो कॉस टी, ठीक है, और बेसिक सॉरी, तो कॉस टी और फिर यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा पल कॉस टी, इसका भी कॉस टी आ गया, तो दैट वैल्यू इज हियर, और ये माइनस है, अभी माइनस, ये माइनस है ना, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। तो अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर इक्वल्स आ गए तो आपको समझ आना चाहिए कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। सिंपली यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस वन आ गया, यहाँ पे माइनस वन हो गया, नो सोल्यूशन ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं, तो वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और डी वाई नॉट अपॉन डी टी। सो वी गेट द यूनिक इक्वल्स है ना, तो इक्वल का मतलब होता है इन सॉल्यूशंस, तो इक्वल आ गया, तो इक्वल्स मतलब हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या दे रहा है आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। ये देखिए ऑप्शंस जो हमारे पास है ये वाला करेक्ट हो जाए। ये तरीका है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक आपको कंपेयर करके हर एक पॉइंट को करते जाना है और फिर सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी दिया है कॉची प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब कॉची प्रॉब्लम को यहाँ पे अंडरस्टूड बहुत अच्छे से करना है। तो पहला 2 del u del x प्लस 3 del u del y
इज इक्वल टू 5 दिया है। अब यहाँ आर जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटीज होगी, नो, यूनिक और इनफाइनाइट की तो होगी ही। मतलब पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से आप कंपेयर करेंगे तो पी इज इक्वल टू 2 मिलेगा, क्यू इक्वल टू 3 मिलेगा और आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है। अब सिंपली इसको हम अगर कहें, मतलब p कांस्टेंट ही है तो p का मतलब x नॉट y नॉट z नॉट इक्वल टू 2, q x नॉट y नॉट z नॉट इक्वल टू 3 और दिस इज द r x नॉट y नॉट z नॉट। ये वैल्यूज तो निकल जाएगी। लेकिन अब आपके पास एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब चूंकि यहाँ पे u के टर्म में है, देखिए तो u के टर्म में है ना, तो मिसिंग हो गए, तो यहाँ पे z के रिप्लेस पर क्या होगा, u होगा। जहां जहां z होगा वहां पे क्या होगा, u होगा, क्योंकि u के टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास u हो जाएगा, मतलब हर जगह पे हम क्या करेंगे, दैट इज द u नॉट आ जाएगा, यहाँ पे u नॉट। और दिया है u इज इक्वल टू 1 और क्या आपके पास दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें से एक पैरामीटर हम कंसिडर कर लें और पैरामेट्रिक वर्कआउट्स कर लें। यहाँ पे आई थिंक माइनस दिया, तो अब इसकी वैल्यूज तो हम मान लेते हैं लेट, देखिए अब इस तरह का अगर रिलेशन दिया है तो हम कंसिडर कर लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2t इक्वल टू 0, अप्लाई दैट x इक्वल टू आ गया आपका 2t बाई 3। ठीक है। तो अब तीन वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट होगी, कौन कौन सी, उसको राइट अप कर लीजिए। पहला u नॉट दिया है इक्वल टू 1, ठीक। इसके बाद x नॉट आपके पास मिल गया 2t अपॉन 3 और y नॉट की वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी हमने t मान ली, ये आपके पास वर्कआउट्स हो गया। अब आपको इस पे एक एक वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहला ये फाइंड करते हैं, x नॉट y नॉट z नॉट डिवाइडेड बाई सिंपल डी एक्स नॉट अपॉन डी टी। तो पी एक्स नॉट वाई नॉट है आपके पास क्या है, देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, डी बाई डी टी, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 2t अपॉन टी। सॉल्व कर लीजिए, 2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल और 3 चला गया, तो ये 3 हो जाएगा इसकी वैल्यूज। ठीक। अब सिंपली आप फाइंड करो इसकी वैल्यू, सिंपल q q x नॉट y नॉट z नॉट dy नॉट अपॉन dt। देखिए q x नॉट y नॉट z नॉट कितना है, 3 है, ये हो गया डिवाइड dy बाई डी टी, और y नॉट है हमारे पास t, यहाँ से 1 हो गया, मतलब ये 3 हो गया। ये दो तो आपको इस इक्वल मिल गया। r की बात करते हैं, तो आ जाएगा आपका r x नॉट y नॉट z नॉट, z नॉट का मतलब u नॉट से बात हो रही है यहाँ पे, आई थिंक ये मिसिंग हम कर रहे हैं बार बार, u नॉट, और यहाँ पर भी u नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी यू नॉट अपॉन डी टी। देखिए ये आपकी जो वैल्यूज है डी वाई यू नॉट वाली वैल्यू है, यू नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 1 है, बट आर की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और अपॉन डी बाई डी टी, और दिस इज द 1 कांस्टेंट टर्म 5 अपॉन 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, मतलब ये नॉट डिफाइन हो। ठीक। तो अब अगर नॉट डिफाइन आ गया तो दो इक्वल आए, तीसरा इक्वल्स नहीं आया, इस केसेस में हमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप समझ लिया, नो सॉल्यूशन वाली, मतलब p x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो आ गया q x नॉट y नॉट z नॉट, और यहाँ आ गया डी वाई नॉट अपॉन डी टी, बट नॉट इक्वल टू r x नॉट y नॉट z नॉट और डी z नॉट अपॉन, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी z नॉट लिख रहा हूँ, u नॉट जो सीक्वेंस बना रहता है उसी में आदमी हमेशा परेशान रहता है इंसान, तो ये यहाँ पर अभी z नॉट का सीक्वेंस बना हुआ है तो z नॉट चल रहा है, बट इज इम्पॉर्टेंट u के टर्म में है तो u नॉट्स,
तो ये आपका नो सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट ना यहाँ पे फिल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन का जो है ये सी वाला नो सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर ले। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कॉची प्रॉब्लम्स दिया है हमारे पास और दैट इज द इम्पोर्टेंट। कॉची प्रॉब्लम्स दिया है और आपसे पूछ रहा है जो फंडामेंटल है इसका कि विथ इनिशियल कर्व x इक्वल टू एक्स नॉट और जेड नॉट हैज यूनिक सोल्यूशन। ऑलरेडी यूनिक सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है, इस पॉइंट के लिए हो जाएगा। तो आप जैसे कंपेयर कर लो पहले पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से, ठीक है। तो देखिए पी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे z हो जाएगा, क्यू की वैल्यू होगी 1 और आर की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। अब देखिए तो पहले तो हमको वैल्यूज लिखनी है कि पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या होगा, ठीक है। तो पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड नॉट टी सिंपल। तो जेड नॉट की वैल्यूज ऑलरेडी देखिए आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जेड नॉट की वैल्यूज कितनी है t/2, तो यहाँ पे हो जाएगा t/2 आ गया। फिर क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट मतलब इनिशियल वैल्यूज है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मतलब 1 ही रहेगा। और फिर आर की वैल्यू भी वैसे ही रह जाएगी एक्स नॉट वाई नॉट। बट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेल्टा वाला कंसेप्ट। डेल्टा इक्वल टू क्या, देखिए यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमने डेल्टा वाला कंसेप्ट अभी पढ़ा आपसे कि पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और यहाँ पे क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, फिर यहाँ पे डी एक्स नॉट अपॉन डी टी डी वाई नॉट अपॉन, तो इसी को आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर। तो अब देखिए पी एक्स नॉट वाई नॉट डी टी क्या हमारे पास है, इसकी वैल्यू है t/2, क्यू की वैल्यू है 1। अब एक्स नॉट की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स नॉट नॉट हमारे पास क्या है टी है, तो डी टी अपॉन हो जाएगा, तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे हो गया 1। और डी वाई नॉट अपॉन डी टी, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है फिर टी है, तो इसकी वैल्यू डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी 1। ध्यान रखिएगा यूनिक सॉल्यूशंस। तो अब ये हो जाएगा आपका, सिंपली इसको करेंगे तो t/2 माइनस, ठीक, या t-2 अपॉन, ठीक, डेल्टा की वैल्यू होगी। बट जब यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, जब यूनिक सोल्यूशन हमको तब मिलता है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब t-2 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 0, t-2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब t इज नॉट इक्वल, तो t यदि 2 के बराबर नहीं है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब t इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ इक्वल्स है रिजेक्ट, यहाँ पे इक्वल्स है रिजेक्ट, यहाँ पे क्या है किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, 2 के लिए नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, इसको डेल्टा का यूज करके हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आइए यहाँ देखिए ABCD such that c square plus d square, then the Cauchy problem a del u del b और e power x plus y x y equal to 0 cx plus dy 0 has unique solution। से आ गया यूनिक सोल्यूशन वाला कहानी। तो यूनिक सॉल्यूशंस यहाँ पर अब इसको आपको समझना है, पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, u आपके पास ऑलरेडी 0 है। तो देखिए अगर आप कंपेयर करते हो p del u del x और प्लस q del u del y से और इज इक्वल टू r से, तो p इक्वल टू क्या मिलेगा a और q इक्वल टू b और फिर r इज इक्वल टू e के पावर ऑफ x प्लस, तो वैल्यूज मिलेगी सिंपल। अब बेसिक फंडामेंटल ये है कि इन पर पॉइंट्स पर हमको चाहिए, तो अब u दिया है आपके पास, u 0 दिया है, u इक्वल टू क्या है 0 है, u x y, तब ये आपके पास 0 दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो सी एक्स प्लस डी वाई है, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 है। तो अगर अब पैरामेट्रिक है तो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, क्या y इक्वल टू हम क्या करते हैं इसको t कंसिडर कर लें। तो y इक्वल टू अगर हम t कंसिडर करें तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली, है ना। y की वैल्यू अगर हम t कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली मान लेंगे, या x की वैल्यू t मान सकते हैं, जो आपको सुटेबल्स हो उसको कंसिडर किया जा सकता है, क्यों मतलब इसमें कोई ऐसा वर्कआउट्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर y की वैल्यू t मानी तो आपने x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, देखिए दिस इज द इम्पोर्टेंट, तो सी एक्स प्लस डी टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन सी,
ये x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब x नॉट की वैल्यू। तो देखिए u नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू t, और x नॉट इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस टी डी अपॉन सी कर लिया। ठीक, अब आप यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशंस में आप जानते हो कि डेल्टा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा की वैल्यूज आपके पास क्या होती है, पी एक्स नॉट पी क्यू, फिर यहाँ पे डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, और दिस इज द डी वाई नॉट अपॉन। तो पी एक्स नॉट, पी की वैल्यूज हमारे पास ए है, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा आपका ए नॉट इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे ए आ गया। क्यू की वैल्यू हमारे पास बी है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास बी हो गई। अब डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, एक्स नॉट, देखिए इसका जब डेरिवेटिव्स कर देंगे तो यहाँ से सिर्फ मिलेगा डी बाई सी मिलेगा, टी का 1 हो जाएगा, तो माइनस मतलब यहाँ माइनस डी बाई सी निकल गया। ठीक, और इसमें डी वाई नॉट अपॉन डी टी करेंगे तो डी वाई नॉट डी की 1 की वैल्यू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यहाँ से ए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डी अपॉन सी नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू 0 अपॉन सी। ठीक, या फिर ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये अब ए सी और बी डी का ऑप्शन देख लीजिए, ए सी प्लस बी डी इज नॉट इक्वल टू 0, ए सी प्लस बी डी नॉट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है स्टूडेंट, इस तरह के फंडामेंटल पॉइंट को समझते हुए क्वेश्चंस को करने का। ये अपकमिंग वीडियोस अब होगा, इस पर ही लॉट ऑफ क्वेश्चंस और करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यूनिक और इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन का आपका कंसेप्ट डेवलप हो सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।